में जो है मुस्लिम्स जो हैं वो खतरे में हैं, मुसलमान भारत में, क्योंकि ये बात तो है भारत में पिछले कुछ सालों में जो विवाद हुए हैं वो उसमें जो है हिजाब को लेकर विवाद हुआ, सीए को लेकर विवाद हुआ, और इन सब को लेकर के कह दिया जाता है कि भाई भारत में मुस्लिम खतरे में। नहीं, ये उनका अपना व्यक्तिगत होगा। मेरे नज़दीक भारत में जो भी संविधान, भारत का संविधान इतना सक्षम है और भारतीय कानून, ये हर भारतीय नागरिक इतना सक्षम है कि उसको किसी से कोई खतरा नहीं है। मसला यहाँ हिंदू और मुसलमान के को खतरे का नहीं है, मसला ये है कि जो राजनीतिक दल हैं या राजनीतिक दलों के जो पिछड़ग्गू लोग हैं उनके नज़दीक कहीं ना कहीं कोई ना कोई कम्युनिटी जो वो हमेशा जो उनको लगता है कि खतरे में है। मुझको कभी नहीं लगा कि मैं खतरे में, और मुझको लगना भी नहीं चाहिए। आप तो कश्मीर भी होकर आते हैं, वहां पे भी आप कश्मीर में भी काम करते हैं। बिल्कुल, मुझे कभी कोई खतरा नहीं लगा, कभी नहीं लगा। मेरा कहना है क्या फरमान साहब हो या तौहीन साहब, ये दोनों को मैं एक बात कहता हूँ। भाई ओवैसी साहब ने कहा कि साहब खतरा है, दाढ़ी टोपी पे सवाल उठता है। अब हमारे तौहीन साहब को भी जवाब देना चाहिए। सोशल मीडिया पे इनके जितने बड़े बड़े वीर थे, उनके नाम नहीं लूंगा, ये जानते हैं, वो कहते हैं साहब हिंदुओं को इतना खतरा हो गया कि उनको अब उनके त्यौहार नहीं मनाने दिए जाएंगे। बात सर्वोच्च न्यायालय कह रहा था, लेकिन आप टारगेट किसी स्टेट के मुख्यमंत्री को बना रहे थे। बकरा ईद आती है तो आप कहते हैं देखो जिहादियों ने ये कर दिया। तो बहरहाल दोनों तरफ से है, ये दोनों तरफ से लोग एक दूसरे को खतरे में कह रहा है। मैं इससे आगे की एक बात कहता हूँ। मेरा बड़े अदब के साथ एक सवाल है कि भाई ठीक है, आज की तारीख में हिजाब वाली कोई औरत इस देश के अंदर, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 5 साल तक अपने सिर पे पल्लू रख के राष्ट्रपति भवन में रही हैं, उन पे किसी ने कोई आपत्ति नहीं की। ज्ञानी जैल सिंह साहब हो, अब एपीजे अब्दुल कलाम साहब, और अगर इससे आगे चलिए जो बहुत अहम पद थे, गृह मंत्री का पद हो, आईबी चीफ का पद हो, यहाँ सिख और मुसलमान रहे हैं। तो भारत में प्रतिभा के साथ जो भी आगे बढ़ा हमने उसको न सिर्फ समर्थन किया, और ये महबूब मुफ्ती साहबा आज कह रही हैं, ये भी इनको भी मालूम होना चाहिए कि बीजेपी की मदद से ही ये खुद जम्मू कश्मीर की जो पहली मर्तबा मुख्यमंत्री बनी, तो इनको किस तरीके से खतरा हो गया। मगर मैं एक बात इन दोनों पॉलिटिकल पार्टी से बड़े अदब से बात पूछना चाहता हूँ। सवाल आज ये नहीं है कि प्रधानमंत्री कौन बने, राष्ट्रपति जिसमें प्रतिभा होगी आगे आएगा। डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी जिसको वोट दे देंगे, जो जिसके पीछे जनता होगी वो उसके साथ चलना पड़ेगा। लेकिन अब बीजेपी को भी एक जवाब देना चाहिए, चूंकि बहैसियत, मुझे डर तो कुछ नहीं है, लेकिन बहैसियत एक भारतीय नागरिक से मैं के नाते मैं तौहीन जी से, भारतीय जनता पार्टी से एक बात पूछना चाहता हूँ। ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तो आप छोड़ दीजिए, पहली मर्तबा ऐसा हो कि कैबिनेट के अंदर, खाली मुसलमान की बात भी छोड़ दीजिए, तो इनकी पूरी बात सुन लीजिए, हाँ पूरी सुन लीजिए। पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि मुसलमान को भी छोड़ दीजिए कि आपके को चुना हुआ आपके पास जो मुसलमान एमपी नहीं था, लेकिन आपकी पार्टी के एक एमपी 8 साल से एमपी हैं, जिसके विषय में कोई नहीं कहता, लेकिन ये सवाल मैं बार बार उठाता हूं। आपकी पार्टी से चुने हुए, पहले दार्जिलिंग से जीत के आए, फिर बंगाल की बड़ी दुर्गम क्षेत्र से जीत के आने वाले सरदार हसन अहलूवालिया, जो बीजेपी के एकमात्र सिक्का वो हैं। आप मुझे बताइए, आपने कितने मुसलमानों के कैबिनेट में रख लिया? मामला सिर्फ इसका नहीं है, टोकनिज्म का नहीं है, मामला है प्रतिभा का। अगर आप खुश हो रहे हैं ऋषि के बनने पे, मुझको भी खुशी है, और मुझे क्यों होनी चाहिए? हर भारतीय को गर्व होना चाहिए कि भारत की भूमि का एक आदमी वहां बना, क्या वो मॉरिशस में बने, क्या वो सिंगापुर में बने। लेकिन मैं इनसे पूछता हूं कि अगर आप खुशी मना रहे हैं तौहीन जी, तो आपको यह भी बताना पड़ेगा कि उच्च पदे तो बहुत दूर की बात है, क्या कैबिनेट के अंदर जितनी भी भारत के किसी मुसलमान, किसी सिख, किसी ईसाई के अंदर इतनी प्रतिभा नहीं है कि आप उसको कैबिनेट में शामिल कर लें? महीने से कोई नहीं है, और शायद भविष्य में हम कुछ देख लें इस तरह का कि जो है बीजेपी को रिप्रेजेंटेशन दे। लेकिन बड़ी बात यह है कि बीजेपी बार बार कहती है सबका साथ सबका विकास। सोशल मीडिया की आपने बात की, सोशल मीडिया की मैं बात कर रहा हूं। सोशल मीडिया पे लोग लिखते हैं कि भाई बीजेपी कितना ही कर ले, उसको मुस्लिम कम्युनिटी वोट नहीं देगी। अगर वोट नहीं देगी, उनका कोई चुना नहीं जाएगा, तो फिर सवाल है कि किसी को बनाना तो टोकनिज्म ही होगा ना, वो तो टोकनिज्म ही होगा एक तरह से। देखिए, जो लोग ये कहते हैं कि बीजेपी को मुसलमानों को वोट नहीं देना चाहिए, वो सिर्फ बीजेपी के मुखालिफ नहीं है, बल्कि वो भारतीय लोकतंत्र के मुखालिफ हैं। कोई आदमी किसी को भी वोट दे सकता है और देना चाहिए। बीजेपी की मुखालफत वही कर सकता है जो भारतीय लोकतंत्र पे पूरा विश्वास नहीं रखता। बार बार मैं एक बात कहता हूं, मामला यह है कि आप किसी व्यक्ति विशेष की मुखालफत और किसी दल विशेष की मुखालफत को, जैसे अभी बयानात आ रहे हैं कि भारत में जो है मुसलमान खतरे में है, जब आप किसी व्यक्ति और दल की मुखालफत को आप राष्ट्र तक ले जाएंगे, जो आज आपने मुद्दा उठाया, चिंता वहां से शुरू होती है। बीजेपी की भी चिंता को मैं मानता हूं कि भाई एक बड़ा तबका मुसलमानों का उनको वोट नहीं देता। लेकिन मैं मुसलमानों से भी एक बात कहना चाहता हूं, जो मुसलमान नरेंद्र मोदी पे सवाल उठाते हैं, बीजेपी भी सवाल उठाते हैं। ये आपको याद होगा, मैंने पिछले पूरे साल से कह रहा हूं, मुझको वो एक बात बता दें कि भारतीय मुसलमानों को या भारतीय इस्लामी दर्शन को या भारतीय मुस्लिम आर्किटेक्ट को या भारतीय संस्कृति को या भारतीय सूफीज्म को जितने अच्छे तरीके से पिछले 75 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने विश्व मंच पर उठाया है, क्या उनके सिवा किसी ने उठाया? इस बात की भी है।
तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई हमको जो बीजेपी हमारे लिए काम नहीं करती, बीजेपी हमको टिकट, बिल्कुल इनका सवाल जायज है। भाई आपको टिकट तभी मिलेगा कि जब आप वोट देंगे, लेकिन बीजेपी ने टिकट दिए। यहां तोहिन जी को थोड़ी सी मैं टोकना चाहूंगा, बीजेपी जम्मू कश्मीर में टिकट देती है, बीजेपी ने जो है वो आसाम, बिल्कुल आसाम में भी टिकट दिया है, और बीजेपी को मालूम होना चाहिए कि अभी इन्होंने मध्य प्रदेश में भी कहीं टिकट दिए। मेरा कहना यह है, लोकतंत्र यह नहीं कि तुमने मेरे साथ क्या करा, लोकतंत्र यह है कि मुसलमान सबकी बात कह रहा हूं। भाई आप बीजेपी कोई अछूत पार्टी नहीं है, भारत की एक बड़ी पार्टी है जो सत्ता में है, उसकी आप नीतियों से मुखालफत कीजिए। लेकिन जब कोई आदमी खड़े होकर कहता है कि नहीं बीजेपी की मुखालफत इसलिए कि वो राष्ट्र विरोधी है, या बीजेपी को लोग इसलिए वोट नहीं दे रहा कि वो हमको अपन राष्ट्र, ये सब गलत है और ये लोकतंत्र के विरोध है। ठीक है, मौलाना अतहर देहलवी, ये जो मुस्लिम खतरे में की जो पूरी की पूरी जो एक सोच आती है, पूरी की पूरी जो आती है, बार बार ये होता है कि 2014 के बाद जो है वो भारत में सेकुलरिज्म खतरे में आ गया। क्या वास्तव में आपको लगता है कि ये एक मतलब इसमें कुछ तथ्य हैं? क्योंकि कुछ घटनाएं जब लिंचिंग की हो जाती हैं तो फिर हम देखते हैं कि भारत को असहिष्णु कहने का या अवार्ड वापसी शुरू हो जाती है, और फिर वही लोग कहते हैं कि भारत में मुस्लिम खतरे में। आपने कहा आपने कभी इस तरह का खतरा महसूस नहीं किया, लेकिन कुछ घटनाओं से क्या आपको लगता है भारत की छवि पर इसको लेकर के दुनिया भर में क्या एक मैसेज गया? क्या देखिए अशोक जी, पहली चीज़ तो ये कि सत्ता के परिवर्तन से भारतीय संविधान या भारतीय जो, बल्कि मैं उससे आगे की बात करता हूँ, जो भारतीय दर्शन है, जो सेकुलरिज्म हमारा है, उस पर कभी कोई असर नहीं पड़ा। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण दे दीजिए, देखिए कि 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ईद और दिवाली के जो संदेश दिए, उसमें कहीं उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं अपने हिंदू भाइयों बहनों को दिवाली की शुभकामनाएं देता हूँ या मैं मुसलमानों को ईद की शुभकामनाएं देता हूं। इसके बरक्स आप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का बयान देखिए कि साहब देश के हिंदुओं को दिवाली की मुबारकबाद और देश के मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद। तो मालूम ये हुआ कि सत्ता का परिवर्तन भारतीय सेकुलरिज्म की सोच को कभी नहीं बदलता, हमारी सोच वही है। अभी तो आप अभी तो जो मुस्लिम खतरे में कहते हैं वो वही खबर आई, असदुद्दीन ओवैसी से लोगों ने सवाल पूछा, आप एक पॉलिटिकल पार्टी चलाते हैं, आपने दिवाली पे, मैं वही कह रहा। अच्छा, दूसरा सेकुलरिज्म है आपका, दूसरा ये सेकुलरिज्म का आडंबर है, ये सेकुलरिज्म का आडंबर। मैं हमेशा कहता हूं, और मैंने आपको याद होगा मैंने परसों भी ट्वीट किया है कि भारतीय जो दर्शन है वो उसके अंदर धर्म का घालमेल मत कीजिए। दीपावली मेरे कल्चर का हिस्सा है। फिरोज बख्श साहब यहाँ बैठे और मौलाना आजाद की मशहूर तकरीर है, उन्होंने बार बार कहा कि भारतीय मुसलमानों को नुस्खा इख्तियार कर लेना चाहिए कि भारतीय कल्चर जो है वो हमारी पहचान है। मैं दिवाली इसलिए मनाता हूं क्योंकि भारत में दिवाली मनाई जाती है श्री राम की वापसी पे। ठीक है, आप पूजा कीजिए, आप श्री राम की पूजा करें, ये आपका धार्मिक वो है। तो धर्म और कल्चर का घालमेल आप नहीं कर सकते। धर्म और कल्चर का घालमेल होता तो फिर दिवाली पे जो दिया जो है वह निजामुद्दीन में नहीं जलाया जाता, फिर होली का पहला दिया स्वामी अय्यप्पा पे नहीं जलाया जाएगा। तो ये घालमेल मत कीजिए, कल्चर अलग है। और मैं इस पे आता हूं जो आपका मुद्दा है। देखिए कल्चरली भारत के अंदर जो मुसलमान है, हमारे यहाँ ये हिजाब वाला कॉन्सेप्ट था ही नहीं, हमारे यहाँ पर्दा था, सीधा बुर्का होता था, आपने देखा होगा, काला बुर्का होता था, ओढ़नी कर ली, चेहरे को ढाक लिया। ये जो कुछ भी आया ये आया अरबों से हमारे यहाँ। मैं अब इनसे पूछता हूं जो लोग कहते हैं हिजाबी होनी चाहिए, भाई पाकिस्तान इस्लामी रिपब्लिक पाकिस्तान बना, इस्लाम के नाम पे बना, लेकिन जिन्ना साहब के साथ जब उनकी बहन जिन्ना फातिमा चलती थी कौन सा हिजाब पहनती थी? बिल्कुल मुझको बताइए कि बेगम शौकत अली कौन सा हिजाब पहनती थी? आगे बढ़िए, कुलसुम जो नवाज शरीफ थी कौन सा हिजाब पहनती थी? एक ने हिजाब पहनाना शुरू करा, पाकिस्तान की जनता ने उतारना शुरू कर दिया। दूसरी चीज, अब आप यहां आइए, अब मैं ओवैसी साहब की पार्टी से एक बात पूछना चाहता हूं। प्रतिभा अगर होगी आप पहुंचेंगे, आप ऋषि हो या मलेशिया की आप राष्ट्रपति हो, आप पहुंच कर रहेंगे। इसी देश में पर्दे के साथ, वही कहूंगा मैं, जिसको आप कहते पल्लू के साथ, जस्टिस बीबी फातिमा चीफ जस्टिस बनी या नहीं बनी? बिल्कुल। इसी देश के अंदर आप मुझको बताइए अनवरा तैमूर मुख्यमंत्री बनी नहीं बनी? इसी देश के अंदर महबूब मुफ्ती बनी या नहीं बनी? मोहसिना किदवाई बनी या नहीं बनी? तृणमूल कांग्रेस से जो एमपी जीत के वो बनी नहीं बनी? नजमा हेपतुल्लाह को आप देख लीजिए। मेरा कहना यह है कि बड़े अदब के साथ मैं एक बात कहना चाहता हूं, औरतों की आजादी के हम, ठीक है हर धर्म की अपनी कुछ पाबंदियां होती हैं, लेकिन मुझको ये क्या कहना कि साहब बनेगी, अरे अगर प्रतिभा होगी बनेगी, वो हर हाल में बनेगी और उसे आप रोक नहीं सकते हैं। बिल्कुल। इसलिए और फिर जब आते हैं पसमानदा, फिर मैं उस पर भी कहता हूं यकीनी तौर से इसमें बीजेपी को भी थोड़ी सी जवाबदेही की जरूरत है। हम कहते हैं कि समाज का कोई भी कमजोर तबका हो, किसी भी जगह पे हो, आप उसको आगे लाइए। क्या वो औरतों को 33% रिजर्वेशन की बात हो, आप उसमें लाइए, उसमें मुस्लिम महिलाएं भी होंगी, हिंदू महिलाएं भी होंगी। आप रिजर्वेशन की बात करते हैं पसमानदा की, मैं तोहिन जी से बड़े अदब के साथ एक बात करता हूं। तोहिन जी आप कहते हैं पसमानदा, मैं भी आपके साथ हूं, पसमानदा लोगों को आगे आना चाहिए। फिर क्या वजह है कि बीजेपी
तेलंगाना के अंदर जो पसमानदा मुसलमानों को रिजर्वेशन की बात होती है, वहां आपका बयान बदल जाता है। तो क्या ओवैसी साहब, और यहाँ पे ये राजनीति के मुद्दे नहीं है। समझो, समाज के हर कमजोर तबके को आगे बढ़ाना जो प्रधानमंत्री कहते हैं, हम सबका कर्तव्य है और हमको उसका परिपालन करना चाहिए। भारत में मुस्लिम सुरक्षित हैं, इस्लाम को कोई खतरा नहीं है। जैसा फिरोज बख्श साहब ने कहा, जिनको खतरा है वो अपना खुद निरीक्षण करें कि साहब दिवाली पे उनको यानी मुबारकबाद देते में क्या परेशानी होती है, क्या वजह है कि उनको लगता है कि दिवाली की मुबारकबाद देने से इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा। ये सेकुलरिज्म का आडंबर उनको भी छोड़ना पड़ेगा। सेकुलरिज्म अगर चाहिए दोनों हाथों में ताली बजानी पड़ेगी। कल्चर के ऊपर मैं उसको ऐड करना चाहूंगा। इससे पहले कोई सवाल आप मुझसे पूछें। देखिए, हमेशा से मुसलमानों में दिवाली की कदर होती है, इसे जश्न चिरागा कहा जाता है, और जहां तक होली की बात है उसे ईद गुलाबी कहा जाता है। तो ये हमारा मिला जुला कल्चर है। एक बंगाल का मुसलमान, एक बंगाल के जो ब्राह्मण है, उससे बड़ा करीब हो खाना पीना ओढ़ना बिछोना बनिस्बत एक पंजाब के या केरल के मुसलमान। छोटी सी बात कह के तुहिंजे के बाद चले आइएगा। मेरा सबसे छोटा बच्चा है अंसर, तो कल हमने उससे कहा कि भाई, वो कहता जी पटाखों के पैसे दीजिए, दादी तो देती है। तो मैंने उससे कहा कि भाई कोर्ट ने पाबंदी लगा दी। उसने वाले में क्या कहा, कोर्ट पाबंदी लगा देगा हम दिवाली मनाना बंद कर देंगे। तो मैंने कहा तो दिवाली क्यों मनाएगा, वो ट्वीट आपने देखा भी होगा। उसके स्कूल के अंदर 100% मुस्लिम बच्चे हैं। जब ये सरकार नहीं बनी थी तब भी वहां दिवाली मनती थी, जब सरकार बनी तब भी मनती। मैं इसलिए कह रहा हूं, कल्चर को धर्म का घालमेल मत कीजिए। क्या ओवैसी साहब हो या भाजपा हो, कल्चर अलग रखिए, धर्म अलग रखिए। भारतीय कल्चर इतना वसी है कि पूरी दुनिया में हम विश्व गुरु कल भी थे और आज भी हमेशा रहेंगे।